अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद दर्ज मुकदमा नंबर 1277, थाना सिविल लाइन दर्ज मुकदमा नंबर 832 और थाना सिविल लाइन दर्ज मुकदमा नंबर 835। ये वो 3 मुकदमात हैं जिनमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और कारकुनों को सज़ाएँ हुई हैं। मजमूई तौर पे 108 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ केस सुना गया है और 108 मुल्ज़िमान में से जो कलीदी लोग हैं जिनको आज सज़ाएँ हुई हैं, उनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, PTI की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और इनके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा, इसी तरह PTI के रुकन सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही और दीगर को जो हैं वो सज़ाएँ हुई हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो 3 लोग इसमें नुमायाँ हैं जिनको बरी किया गया है, उनमें फवाद चौधरी हैं और ख़याल कास्त्रो का नाम भी शामिल है। और साथ ही साथ एक जो अहदेदार हैं फैसलाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको भी इसमें बरी किया गया है। अब ये मामला आज के वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा कि ये सारी कहानी क्या है और आने वाले दिनों में PTI के साथ क्या होने लगा है। गुज़श्ता शब मैंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मैंने बताया कि अगले 36 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तवील खामोशी का बायस हो सकते हैं। हुआ क्या है, पाकिस्तान की जो इदारे हैं और बिलखुसूस जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो बड़ी क्लियर थी इस मामले पे कि 9 मई में जान खुलासी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किए पे नादिम हो, शर्मिंदा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे माज़त ख़ाना रवैया अपनाए। लेकिन अब तक जो वतीरा रहा है, पहले 9 मई बपा किया गया और 9 मई बपा करने के बाद ये इसको फॉल्स फ्लैग का नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये वैसी ही मिसाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, किसको नहीं पता, यहाँ ज़मान पार्क में लाहौर में गिरफ़्तार करो मुझे ताने कौन देता था, कप्तान हमारी रेड लाइन है, इसके ताने कौन देता था। और फिर ये सारी जो दौंस धमकियाँ थीं, मीर जाफ़र, मीर सादिक और न जाने क्या क्या जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, वो सबको पता है। बाज़ाब्ता तौर पे एक पूरी प्लानिंग की गई और एक पूरी मनसूबाबंदी के बाद ये 9 मई का दिन आया। 9 मई के दिन आज ये सवाल किए जाते हैं कि 9 मई तो फॉल्स फ्लैग था। 9 मई को जो मुराद सईद की ऑडियो आई थी, क्या वो किसी मनसूबाबंदी के बगैर थी? 9 मई को क्या लोग इतने मासूम थे कि खुद ही कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ चल निकले? 9 मई को क्या फैसलाबाद में ISI के दफ्तर की निशानदेही वैसे ही आम मासूम शहरियों कारकुनों ने कर दी थी? इसी तरह मियाँ वाली की जो एयरबेस थी, उसको 9 मई को बग़ैर किसी बड़े और बग़ैर किसी करता धरता और बग़ैर किसी मंसूबे के वहाँ पर लोग पहुँचे और वहाँ पे निशाना बनाया गया। वैसे ही 9 मई को जो है वो पाकिस्तान का फ़ख्र जो निशान हैदर हमारे जो कैप्टन कर्नल शेर ख़ान हैं, उनके मुजस्मे के साथ जो किया गया, ये एकदम तो नहीं हो गया। ये एकदम तो नहीं हो गया। इसके पीछे डेफिनेटली कोई बड़ा था, कोई मंसूबा था, कोई मकसद था, कोई अपनी ताकत के ज़ौम में था। एंड डेफिनेटली वो कौन था, बड़ी बात क्लियर है, दैट वाज द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बड़ी क्लियर बात। और फिर सोने पे सुहागा इसको फॉल्स फ्लैग कह के इसका इल्ज़ाम स्ट्रेट अवे फ़ौज पे डाल दिया, स्ट्रेट अवे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा। बहरहाल ये बहुत अरसे से ये केसेस पेंडिंग थे। अब जो सज़ाएँ हो रही हैं, देखें, एक मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, एक कुशन दिया जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कैटेगोरिकली कहा गया कि जब तक 9 मई पे माफ़ी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ये जो कुशन दिया जाता रहा 2 साल तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट। जी हमारे पहले कहा जी फ़ौजी अदालतों में जो केसेस हैं, फ़ौजी अदालतों में केसेस नहीं चलने चाहिए। वो एक लंबा अरसा केस चला, फिर फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हो गई लोगों को। जब वो सज़ाएँ हुई और उन सज़ाओं के बाद ये हुआ कि 19 लोगों ने माफ़ी की दरख्वास्त की, उनको माफ़ कर दिया गया। फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ हुई हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि चंद को छोड़ के वो 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने की एक सिंबॉलिक सज़ाएँ थी। फ़ौजी अदालतों की तरफ से ये कुशन रखा गया, इन लोगों ने गलती की, ये हमारे अपने लोग हैं, इनसे गलती हो गई, इनको एक टोकन किस्म की सज़ाएँ दे दो ताकि ये आइंदा ऐसी हरकत ना करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िद थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ये मुकदमात चलाए जाएँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जो मुकदमात थे, फिर उन मुकदमात के फ़ैसले करवाने के लिए PTI सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला लिया कि 3 महीनों में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को पाबंद किया जाए कि वो फ़ैसले सुनाएं। और वो 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, अब होने वाले हैं और ये फ़ैसले आ रहे हैं और ये फ़ैसले आपके सामने हैं। एक तो कहानी का ये रुख है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा आज जो फ़ैसले हुए उसमें बहुत से नुमायाँ लोग हैं, वो 109A जो कानून की शिक है कि किसी की ईमा पे कोई जब जाके एक्शन करता है,
बड़ी स्ट्रेट अवे बात है। भुट्टो साहब वो वाहिद शख्स थे, पहले शख्स थे जिनको 109 में फांसी हुई थी, और भुट्टो साहब की ईमा पे यानी जो महमूद खान कसूरी हैं, अहमद रज़ा कसूरी हैं, उनके वालिद को कत्ल किया गया। और फिर उस वक्त ये कहा गया था, जो एक दलील दी गई थी अहमद रज़ा कसूरी के वकील ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ईमा और किसी आम शख्स की ईमा में बड़ा फ़र्क है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का लिखा हुआ कागज़ पे मे शैल होता है। अब सवाल ये है कि ये लोग जो चले गए और मुख्तलिफ मकामात पे पॉइंट करके मार्क करके वहाँ पे पहुँचे, इसके पीछे भी तो कोई ईमा थी ना, इसका भी तो कोई मास्टरमाइंड था ना। एक अलग बात है कि वो भुट्टो साहब का जो केस है उसमें बाद में अदालत को पछताना पड़ा, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये तो फिजिकली आपकी आंख ने भी देखा, मेरी आंख ने भी देखा। ये तो किसी की ईमा थी, कोई तो मास्टरमाइंड था। और मास्टरमाइंड की खुसूसियत क्या होती है? मास्टरमाइंड कभी भी खुद मैदान अमल में नहीं होता। उस मैदान में, उस मकाम पे जहां पे कोई वकूआ रूनुमा होता है, जहां कोई हादसा रूनुमा होता है, मास्टरमाइंड वहां खुद नहीं होता, बहुत रेयर होता है। मास्टरमाइंड पीछे से बैठ के ऑपरेट करता है। मास्टरमाइंड कौन लोग थे? मास्टरमाइंड वो है कि जिसकी ईमा पे किया जा रहा होता है। रेड लाइन, ज़मान पार्क पहुंचो, फलां फलां फलां, ये किसकी रेड लाइन थी? ये कौन था? ये कौन कहता था? ये सब आपके सामने है। कौन उकसाता था इदारों के खिलाफ लोगों को? ये सब आपके सामने है। मास्टरमाइंड कौन है 9 मई का? ये सब आपके सामने है। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर मौजूद थे। एक बात पे मेरा एतराज़ है, वो लोग जो उसके बाद IPP में शामिल हो गए, उनके लिए रिलीफ आया, नहीं आना चाहिए भाई। एक ही लाठी से सबको हाँकना चाहिए। उन लोगों को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उन लोगों को रिलीफ मिलने की वजह से ये जो असल मुजरिम साबित हुए लोग, ये भी अब उसका फ़ायदा उठाएंगे। ये एक बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन जो कुछ हुआ है, जो सारे मामलात हैं, इस सारे मामले में आप अब जो आके सफाइयाँ दी जा रही हैं, ये ईमा वाली बात गलत है। और ये भाई क्लियर बात है, मास्टरमाइंड कभी आके मैदान अमल में नहीं लड़ता, वो पीछे होता है, वो सारे उस मामले को लीड कर रहा होता है। एनी हाउ, ये जो हुआ है, अब इसके आने वाले दिनों में क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में ये तौक लटक रहा है 9 मई का। ये तौक अब उतरने वाला इतनी आसानी से नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने लाने के लिए डायलॉग की तरफ आना होगा। डायलॉग किससे? सबसे पहले आपस में डायलॉग करें। ये जो बात बात की बोलियां हैं ना, इसको ख़त्म करें। डायलॉग करें कि पार्टी का मोटिव क्या है। स्ट्रेट अवे बात है कि आपने लड़के देख लिया, आप जीत नहीं सके। आपने धमकियां लगा के देख ली, आप जीत नहीं सके। आपने दूसरों को धौंस धमकी दे दी, आपने दूसरों को डरा दिया, आप नहीं डरा सके। अब जो बड़ा कैटेगोरिकली और सीधी सी बात है कि पहले आपस में मुशावरत करें कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, पार्लिमानी जिद्दोजहद करें, अदालती जिद्दोजहद करें, आइन और कानून में रहें। आपका वज़ीर आला वहाँ बैठ के एक सूबे में बैठ के एक स्टेटमेंट देता है, इदारों को मलाइन करता है, और उन बातों को, उस स्टेटमेंट को बुनियाद बना के इंडिया फैटफ में जो आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें चला जाता है। उसको बाज़ाब्ता तौर पे अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट को वहाँ पे उन्होंने दलील के तौर पे पेश किया है। ये आपका रवैया है। और फिर आप बात करते हैं हम पाकिस्तान और हम ये और हम वो। आप तासुब, असबियत पे आप खेल रहे हैं, तासुब पे आप खेल रहे हैं, नफ़रत पे आप खेल रहे हैं, दूसरों को चोर डाकू कहने पे आप खेल रहे हैं। इन रवैयों में बेहतरी लाएं, एक सोच जो है उसको बेहतर करें, और उसके बाद जाके बात करें कि भाई हम ये चाहते हैं, हमारा ये मामला है, हमारा ये मुतालबा है, तो तभी राह निकलेगी। वरना तबाही न खेडेंगे न खेडन देंगे भी आपका नाकाम हुआ है। आपने ये भी एक फार्मूला अपना लिया, खेलने वाले खेल गए। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, और देन उनको हाथ मिलाना पड़ेगा हुकूमत के साथ, और फिर हुकूमत उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी जहाँ से वो कोई खैर मांग रहे हैं। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।